हेलो दोस्तों। आप अच्छे ही होंगे। आज की इस दुनिया में लोग काफी दुविधा के स्थिति में जी रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सभी ईश्वर गॉड अल्लाह की तलाश में सब जो है अपने अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में मग्न है। लेकिन लोग यह जानते ही नहीं कि ईश्वर है क्या। व्हाट इज गॉड। इसके लिए ईश्वर क्या है, इसके लिए कबीर दास और मलिक मोहम्मद जायसी ने कुछ खास पंक्तियों के द्वारा लोगों को समझाया है कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर है क्या, इसके लिए मैं कुछ आपको भक्ति पदावली से मैं बतलाना चाहता हूं। कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहां है, तो उन्होंने दोहावली के अनुसार बताए हैं। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देबल नाम मस्जिद, नाम देबल नाम मस्जिद, ना कबे कैलाश में। नाम देबल नाम मस्जिद, ना कबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। खोजी हो ही तो तिरतहि मिली हो, खोजी हो ही तो तुरतहि मिली हो। पल भर के तलाश में, खोजी हो ही तो तुरत ही मिली हो। पल भर के तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों के सांस में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहां है और लोग ईश्वर को कहां ढूंढ रहे हैं। तो कबीर दास के अनुसार ईश्वर, उन्होंने ईश्वर रूपी अवधारणा में उन्होंने कहा है ईश्वर स्वरूप बनकर कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। बंदे मीन्स लोग, मोह को माने मेरे को, मेरे को तुम कहां ढूंढ रहे हो। ईश्वर के अनुसार कबीर दास अपने को मानकर वो कहते हैं कि मुझे तुम कहां ढूंढ रहे हो, मतलब ईश्वर को तुम लोग कहां ढूंढ रहे हो। ईश्वर तो तुम्हारे पास है। कहते हैं नाम देवल, देवल मीन्स मंदिर, ना तो वह मंदिर में है। नाम मस्जिद, ना वह मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारा में है, ना गिरजाघरों में। नाम देवल, नाम मंदिर, ना काबे कैलाश में। काबे मुस्लिम का वो तीर्थ स्थान काबा, और कैलाश शिव भगवान का निवास स्थल। तो ना तो वह काबे में, ना कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाक्रम में। ना कौनो क्रियाक्रम का अर्थ हुआ बहुत सारे लोग माला गिनते हैं, बहुत सारा लोग जाप करते हैं, बहुत सारा लोग विभिन्न प्रकार का धाम घूमते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह का जो है पूजा जाप भजन हवन बहुत सारे चीज करते हैं। लोग अपने धर्म के अनुसार, अनुष्ठान के अनुसार अल्लाह को याद करने के लिए बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं। तो उसमें भी एक सिस्टमेटिक टाइम बना हुआ है। इसी प्रकार से यहां कहने का अर्थ है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, अपने धर्म स्थिति के अनुसार वह जो है ईश्वर को अलग अलग तरीके से याद करते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर जो है कौनो क्रियाक्रम में नहीं है, तो ईश्वर आखिर है कहां। तो वो कहते हैं ना ही जोग बैराग में। जोगी बैराग जैसे आप देखे होंगे कि आपके गली मोहल्ले में जोगी भी आता है और वो जो है सारंगी लेकर कहता है गोपी चंद, और इस तरह से वो जो है बहुत सारे ये जो है बतलाते हुए और वो अपनी आपको बहुत सारी निदान के उपाय बताएंगे, ईश्वर से मिलने के उपाय बताएंगे। लेकिन ऐसे जोगी बैरागियों के पास भी जो है ईश्वर नहीं है, योगियों के पास भी नहीं है, ना बैरागियों के पास भी है। तो आखिर ईश्वर है कहां, ईश्वर है क्या, ईश्वर है कहां। तो एक कबीरदास और भी कहते हैं कि खोज हो ही तो,
खोज हो ही तो, यदि आप सच्ची आत्मा से सच्चे हृदय से यदि ईश्वर को आप खोजेंगे तो ईश्वर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? खोज हो ही तो तुरंत ही मिली हो। ईश्वर को यदि आप सच्चे मन से सच्चे स्थिति से यदि खोजेंगे तो तुरंत ही मिलेंगे। खोजी हो ही तो तुरंत ही मिली हो, पल भर के तलाश में, पल भर में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में आपको ईश्वर मिलेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं, कवे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों के सांस में, अर्थात जब तक ये सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, अर्थात जब तक ये आउट गोइंग और इनकमिंग जारी है, अर्थात आपकी आत्मा जीवित है, तब तक आप ईश्वर है। तो ईश्वर कहीं किसी पैलेस पे किसी निश्चित जगह में कहीं कोई बैठा हुआ नहीं है। और यदि ऐसा होता तो लोग सोचते कि उनसे चलो चलकर मिल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह एक मन का भ्रम है, वह लोगों के द्वारा बनाई गई बंदिशी है। वह स्पेस सच्चे आत्मा सच्चे स्वरूप में ईश्वर क्या है, जब तक आपकी सांस है तब तक आस है, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और ईश्वर जो है, सांसों का आना जाना जब तक जारी है तब तक ईश्वर है। इसलिए सच्चा कर्म कीजिए, ईश्वर आपके पास है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी इसी चीज को जो है स्पष्ट तौर पर एक दुहावली पदावली के माध्यम से समझाने का कार्य किए हैं। क्या समझाने का कार्य किए हैं? कि ईश्वर है तो क्या है, ईश्वर है तो क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी अपने दुहावली और पदावली में क्या कहते हैं? कहते हैं, अलख या रुपया बरन सो करता, वह सब सो वो ही सो बरता। अलख या रुपया बरन सो करता, वह सब सो वो ही सो बरता। प्रगट गुप्त सर्वव्यापी, धर्म ही चिन्ह चिन्ह नहीं पापी। माने ईश्वर क्या है, कहां है? तो ईश्वर क्या है? तो उन्होंने कहा अलख। अलख मीन्स नहीं दिखने वाला, अरूप जिसका कोई रूप रंग आकार स्वरूप न हो। अलख अरूप अवरण जिसका कोई शरीर न हो। अलख अरूप अवरण सो करता, वह सब सो वही सो बरता। प्रगट गुप्त सर्वव्यापी, धर्म ही चिन्ह चिन्ह नहीं पापी। ईश्वर का ना तो रंग है, न रूप है, न आकार है, वह शाश्वत और निराकार है।